तो सरकार का ये बजट सिर्फ ढिढोरा है, और ढिढोरा इसलिए, लेकिन बिहार की चर्चा सदन में बार बार करी गई। 100 करोड़ रुपया का आवंटन अतिरिक्त किया गया है, मात्र 100 करोड़ रुपया। आप लीची बोर्ड की बात क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें इनको वोट दिखाई नहीं देता है। सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि किसानों को मुफ्त और सस्ती पानी और बिजली हम कैसे दें। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार को बजट में क्या मिला? देखिए, एनडीए के लोग गाथा गा रहे हैं कि बिहार को बहुत कुछ मिला है, पर कांग्रेस के नेता खुलासा कर दिए कि जितना चर्चा किया जा रहा है और बिहार को कुछ नहीं मिला। क्या कुछ करे कांग्रेस के नेता, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। था 2024-25 में वो बजट था 58,900 करोड़ रुपया, और इस बार कितना बढ़ाया गया है जिसका अंदाज आपको नहीं होगा कि 2025 से 26 में इसको बढ़ाकर चुनावी साल है तब 59,000 करोड़ किया गया है। यानी कि मात्र 100 करोड़ रुपया का आवंटन अतिरिक्त किया गया है, मात्र 100 करोड़ रुपया। लेकिन बिहार की चर्चा सदन में बार बार करी गई। 100 करोड़ कब? तब जबकि बिहार में 11 लंबित रेल परियोजना है, और उस रेल परियोजना के लिए भी उसी में से 1100 करोड़ रुपया दिया गया है। यानी कि पिछले बार तो हजार रुपया देकर उसको जीवित रखा गया था, इस 59,000 करोड़ में से 1100 करोड़ रुपया रेलवे को देकर और बजट घटा दिया गया। हम कृषि की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप मखाना बोर्ड की बात किए, लेकिन पटना के बगल में ही जहां से गृह राज्य मंत्री है हाजीपुर से, वहां तक केला है। केला बोर्ड की बात यानी कि बनाना बोर्ड की बात क्यों नहीं किया? आप मुजफ्फरपुर में चले जाएंगे तो लीची प्रोसेसिंग योजना तो है, काम चल रहा है, लेकिन आप लीची बोर्ड की बात क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें इनको वोट दिखाई नहीं देता है। अगर मखाना से 25,000 किसानों का लाभ होता है तो मैं मानता हूं कि अगर बनाना बोर्ड बने और लीची बोर्ड बने तो कम से कम 10 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। हम दूसरी ओर जाते हैं। यहाँ 19 और 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन मेरे साथ भी रहे, लेकिन लगातार वो भाजपा के साथ रहे। आप आज भी देखेंगे, क्योंकि हम सब इसमें बिहार के हैं, कि आपका किसानी पानी पे आधारित है। क्या हमारे हर खेत को पानी उपलब्ध हुआ है 20 साल में? हम 90 की बात करते हैं, हम 95 तक की बात करते हैं, हम 2005 तक की भी बात करें कि 2005 में जो स्टेट ट्यूबवेल, जो सरकारी नलकूप से पानी खेतों में जाता था, वो नीतीश कार्यकाल में बंद हो गया। तो जब खेतों में पानी सीधे नहीं जाएगा तो हमारा लागत बढ़ेगा और आमदनी घटेगी। तो इसके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि किसानों को मुफ्त और सस्ती पानी और बिजली हम कैसे दें। हम इन विषयों पे आपके लिए आपको यहाँ बुलाए हैं। किसानों पे जो लोन है, यहाँ बिहार में भी किसान और महाराष्ट्र की तरह आत्महत्या करने लगे हैं, उनको ऋण मुक्त करने के लिए हम क्या योजना लाए हैं? कोई योजना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पिछले बार 59,900 करोड़ रुपया था, तो इस बार 60,000 करोड़ यानी कि 100 करोड़ बढ़ाया गया। रेलवे में किसी क्षेत्र में आप चले जाएं, चाहे जो दरभंगा से लेकर रक्सौल तक दोहरीकरण करना हो, सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी, नई रेल लाइन की बात पिछले 15 साल से हो रही है। 15 साल पहले उसका सर्वे हुआ था, लेकिन आज तक उस पर कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी। तो सरकार का ये बजट सिर्फ ढिढोरा है, और ढिढोरा इसलिए कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में आरा के मैदान में बिहार की बोली 125 करोड़ रुपया लगाया था, 1.25 लाख करोड़ रुपया, और उसके बाद नीतीश कुमार जी
हर एक दिन अखबार के विज्ञापन से, यानी कि सरकारी विज्ञापन से बताते थे कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, मात्र 17,000 करोड़ रुपया वो दिए हैं, बाकी उतना पूरा नहीं है। मैं उसी प्रकार से कह रहा हूं कि इस बार जो बिहार को आवंटित राशि 60,000 करोड़ रुपया है, उसके बारे में भी सरकार विज्ञापन के माध्यम से बताएगी। सरकार यानी कि भारत सरकार बिहार को बजट में ठगा है। भले ही नीतीश कुमार नहीं बता पाए, लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार जाएगी, अगली बार हमारी सरकार आएगी, तो जरूर हम इसको विषयवार और विभागवार हम बताएंगे आपको कि इस बार भी बिहार को पूर्ण रूपेण ठगा गया है। और इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आके जवाब देना चाहिए कि क्या 2024, 25 और 25-26 में 100 करोड़ रुपया बढ़ाकर क्या बिहार की बेइज्जती की है या अपमानित किए हैं? हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा वोटर बढ़ रहा है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपने महाराष्ट्र में देखा कि 70 लाख वोटर बढ़ गया, और रुपया कितना बढ़ रहा है? तो 100 करोड़ रुपया मात्र। इन्हीं विषयों पे आपको हम आमंत्रित किए थे, कई विषयों पर आप हमारे साथ। हम लोगों का संक्षेप में ये कहना है कि बजट तभी कारगर होगा जब उसका आवंटन के साथ साथ क्रियान्वयन भी सही। अगर हम एक तो पहले बजट की घोषणा हुई, उस पर डिटेलिंग नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि आपने बजट की बात करते हैं, उस पर डिटेलिंग नहीं है कि कितना पैसा कब कब कहाँ कैसे देंगे। ये कर दिया कि हम ये करेंगे, वैसे तो होगा नहीं। जनता को आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं, जुमले की बात जो हम लोग करते हैं, तो आज भी पूरे बजट में सिर्फ जुमला ही जुमला दिखेगा, धरातल पे नहीं आया है, ना आने की संभावना। तभी आप कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयानों को हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।